नमस्कार दोस्तों, 8 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 11 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बारिश होगी। 12 और 13 सितंबर को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 23 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में सर्वाधिक 49.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं कई जिलों में बूंदाबांदी से मौसम सुहावना बना रहा। झारखंड में 1 जून से 7 सितंबर तक कुल 1048.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 859.5 मिलीमीटर हुई है। यानी इस बार अब तक 22% ज्यादा बारिश दर्ज की। डैम ओवरफ्लो। राजस्थान में पहली बार ओवरफ्लो हुआ ये बांध। ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना, गुड़ नारियल का प्रसाद बांटा। जल संसाधन विभाग ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आबू रोड में 17 एम व देलदर में 62 एम बारिश दर्ज की गई। राजस्थान के सिरोही के आबू रोड ब्लॉक के देलदर गांव के निकट नवनिर्मित बत्तीसा नाला बांध बनने से पहली बार ओवरफ्लो हो गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बांध की पूजा अर्चना की, लोगों को गुड़ और नारियल का प्रसाद बांटा। विधायक रहे मौजूद। 16.50 मीटर भराव क्षमता के बांध के छलकने को लेकर सुबह से ग्रामीण काफी उत्सुक थे। पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन को भी बांध पर चादर चलने की उम्मीद थी, जो पूरी हुई। इस मौके पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशुप्रिया, देलदर तहसीलदार डूंगरमल पुरोहित, विकास अधिकारी पुखराज सरेल, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अशोक पुरोहित, आरआई संपत सिंह समेत अन्य कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद थे। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन तक बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। वहीं गुजरात में रविवार को कई जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। बनासकांठा में मवेशी चरा रहे लोग साबरमती नदी की बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। और अभी तबाही की तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नौगांव की है। नसारी में बादल फटा। हादसे के चलते कई जगह पानी के तेज बहाव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आलम यह था कि राहत और बचाव के लिए मौके पर रेस्क्यू टीमों को बुलाना पड़ा। वहीं राजस्थान में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। राजसमंद में तेज बारिश से नेशनल हाईवे 67 का आधा हिस्सा बह गया। उदयपुर में आयर नदी का पानी कई कॉलोनियों में घुस गया, जिसके चलते कई घर पानी में डूब गए। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी डेंजर लेवल के ऊपर चली है। मॉनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद कैबिनेट मीटिंग ली। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि फसल की बर्बादी के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए और जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लुधियाना में सतलुज नदी के तेज बहाव से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ससराली क्षेत्र में पानी का कटाव अभी भी जारी है, जिससे जमीन का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। वहीं सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ग्रामीणों के साथ मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए। कॉलोनी में पहुंचे हैं, जिससे कि उस समय सतलुज दरिया के जो बहाव है, वैसे ये दरिया नहीं है। ये यहाँ पर खेत भी हुआ करते थे कुछ दिन पहले, लेकिन यहाँ पर अवैध माइनिंग होने के कारण ये बन गए हैं कि यहाँ पर जो है दरिया की स्पीड इतनी अधिक है। इधर मौसम विभाग ने पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर और रूपनगर में अलर्ट जारी किया है। लुधियाना के ससराली कॉलोनी में एक मकान की छत गिरने से अंदर रखा सामान और मवेशी दब गए। हालांकि परिवार सुरक्षित है। इसी बीच भाखड़ा डैम की गोविंद सागर झील का जलस्तर 1677.39 फीट दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से करीब 2.60 फीट नीचे है। वहीं नांगल डैम से सतलुज नदी और नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। पंजाब में 12 दिन बाद स्कूल और कॉलेज फिर से खुले हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर बने लोहे के स्ट्रक्चर लगे थे, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रोका गया। अब मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। हमारी लेबर लगी हुई है, जेसीबी खोल गई है, ठीक है ना। ये
कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको क्लियर करने को। 50 से 60 कर्मचारी अभी जहाँ लगे हुए हैं, अभी और पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। मशीनरी पहुँच गई है, कुछ और आएगी, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर रहे हैं। राजस्थान में तेज बारिश के बाद कई नदी नालों ओवरफ्लो हो गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते प्रदेश के 8 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। उधर पंजाब के 23 जिलों के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से करीब 4 लाख की आबादी परेशानी का सामना कर रही है। 12 जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में भी हालात खराब है। यहाँ हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसका पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। राज्य में अब तक 645 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 824 सड़कें बंद हैं। राज्य में इस सीजन सामान्य से 45% ज्यादा बारिश हो चुकी है। आज का मौसम, IMD का बड़ा अपडेट। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बिहार राजस्थान में बड़ी चिंता। आज का मौसम, वेदर फोरकास्ट टुडे। सितंबर का महीना बारिश और बदलते मौसम का मिला जुला असर लेकर आया है। कभी झमाझम बारिश तो कभी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग IMD ने दी 8 सितंबर को कई राज्यों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। इसमें राजस्थान और बिहार से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR तक अलग अलग मौसम का असर देखने को मिलेगा। कहीं भारी बारिश का मंजर तो कहीं हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला लोगों की दिनचर्या पर असर डाल सकता है। खास बात यह है कि बिहार में अगले कुछ दिनों तक आफत भरी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है, जबकि राजस्थान और उत्तराखंड में भी भारी से भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। देश के कई हिस्से में इन दिनों बारिश हो रही है। हालांकि उत्तर भारत में बारिश की रफ्तार कम हुई है। उत्तर भारत में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने से बाढ़ की चपेट में आए लोगों को जरूर कुछ राहत मिली है। वहीं गुजरात को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। गुजरात में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD अहमदाबाद के वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने बताया, आने वाले सप्ताह में गुजरात में अगले 3 दिनों तक महत्वपूर्ण वर्षा होने की उम्मीद है। बीते 24 घंटों में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट। अभिमन्यु चौहान के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों में बहुत भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। सामान्य से 22% अधिक हुई बारिश। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन तक बारिश में काफी कमी आएगी और केवल कुछ ही इलाकों में छिटपुट भारी बारिश होने की उम्मीद है। चौथे दिन से बारिश और भी कम हो जाएगी और केवल कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बौछारें ही पड़ेंगी। इस मानसून सीजन में गुजरात में अब तक कुल 1009 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 22% अधिक है। दिल्ली में बारिश की संभावना। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। यहाँ आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में शाम 5:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 80% दर्ज किया गया। दिल्ली NCR क्षेत्र में रविवार को मौसम की स्थिति काफी हद तक शुष्क रही और चुनिंदा क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। यूपी फ्लड, गंगा ने 300 मीटर तक काट दिया तटबंध। बिजनौर में बाढ़ की आशंका के चलते कई गांव खाली कराने की तैयारी। बिजनौर में गंगा नदी का कटान जारी है, जिसने 300 मीटर तक तटबंध को काट दिया है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए नवलपुर, बैराज और चंदपुरा बंगाली कॉलोनी को खाली करने का आदेश दिया है। सिंचाई विभाग के गंगा की तेज धारा के कारण प्रयास विफल हो रहे हैं। गंगा की धारा ने कुछ ही देर में तटबंध और उस पर बनी सड़क को 5 से 7 मीटर काट दिया। ये कटान लगभग 300 मीटर तटबंध पर हो रहा है। हालांकि रात को कटान कुछ कम हो गया था। कुछ स्थानों पर तटबंध की चौड़ाई 4 से 5 मीटर ही रह गई है। कटान को देखते हुए प्रशासन ने रात ही तटीय गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट घोषित कर दिया था। राजगढ़ के सारंगपुर में बीजेपी नेता महेश सोनी के बेटे की कार काली सिंध नदी के पुल के नीचे गिर गई। पुलिस ने गोताखोरों और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। बीजेपी नेता का बेटा लापता है, उसकी तलाश की जा रही है।
जिले के खंडोली डैम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण बरियारपुर के पास खंडोली डैम पहुंचे। उन्होंने जल समाधि लेने का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिस बल ने पहले समझाने की कोशिश की, बाद में सभी को जबरन पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने खंडोली डैम से जुड़ी 8 मांगे रखी है। इनमें से मुख्य मांग डैम को समीकरण कर रैयतों को उनकी जमीन वापस करने की है। उनका कहना है कि 1952 में डैम निर्माण के लिए डीवीसी को जमीन दी गई थी। अब डैम की सीमा बढ़कर कई रैयतों की निजी जमीन को भी शामिल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बाली चौकी बाजार में 4 मंजिला बिल्डिंग 5 सेकंड में जमींदोज हो गई। अच्छी बात यह रही कि बिल्डिंग को पहले ही खाली कराया जा चुका था, इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाली चौकी बाजार में बीते 10 दिन में 5 बहुमंजिला बिल्डिंग गिर चुकी है। बाजार में 5 से ज्यादा मकान खाली कराए जा चुके हैं। इन घरों के पीछे जमीन धंसने से मकानों को खतरा पैदा हुआ है। आगरा फ्लड अलर्ट और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर, गोकुल बैराज से छोड़ा गया 1.60 लाख क्यूसेक पानी। आगरा फ्लड अलर्ट, गोकुल बैराज से 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार सुबह तक जलस्तर 500.50 फीट तक पहुंच गया। ताजगंज मौजधाम में चितास्थल डूब गए हैं और विद्युत शवदाह के संचालन पर संकट मंडरा रहा है। जल स्तर बढ़ने से कर्क फैलने का खतरा है। विद्युत शवदाह को बंद करना पड़ सकता है। गोकुल बैराज से सोमवार सुबह 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज से लगातार पानी छोड़ने के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार सुबह 10 o'clock बजे तक जलस्तर 500.50 फीट पर पहुंच गया। शहर से लेकर देहात तक कई गांव में पानी भर गया है। यमुना के जल स्तर में निरंतर हो रही वृद्धि से ताजगंज मौजधाम में सभी चितास्थल डूब गए हैं। यहां यमुना रोड तक पहुंच गई है। इसे देखते हुए पीछे की तरफ स्थित पार्क में अंतिम संस्कार कराने पड़ रहे हैं। विद्युत शवदाह के संचालन पर भी संकट मंडरा रहा है। यहाँ पैनल से यमुना करीब 8 इंच नीचे बह रही है। जल स्तर में वृद्धि होने पर कर्क फैलने व उपकरणों के खराब होने के खतरे को देखते हुए विद्युत शवदाह को बंद करना पड़ सकता है। रात 2 मंजिला मकान गिर गया। हादसे में भाई बहन की मौत हो गई। मां सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उदयपुर में आज सुबह झाड़ोल के पास NH-58E पर लैंडस्लाइड हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। इधर उदयपुर के ही सायरा में बोरमचा पुलिया पार करते समय बुजुर्ग बह गए। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार सुबह बरामदा गिर गया। घटना स्कूल खुलने से कुछ घंटे पहले हुई। ऐसे में बड़ा हादसा होते होते टल गया। अजमेर के सावर में चिकलिया और लोधा का झोपड़ा गांव बारिश के कारण टापू बने हुए हैं। SDRF की टीम ने नाव के जरिए यहां से गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर जालोर के उम्मीदाबाद में 2 साल बाद जवाई नदी में पानी आने पर किसान नाचते गाते नजर आए। मौसम विभाग ने आज भी 4 जिलों में ऑरेंज, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सोमवार को सलूंबर, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और उदयपुर में नगर निगम सीमा के स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी जगह स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 9 सितंबर से लोगों को इस भारी बारिश के दौर से राहत मिलेगी। हरियाणा में मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। सिरसा में गग्गर ड्रेन टूटने से खेत जलमग्न हो गए। वहीं फतेहाबाद के बूढ़ी गांव के एक मकान की नींव में बरसाती पानी चला गया, जिसके कारण मकान में दरारें आ गई। कुरुक्षेत्र में मरकंडा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है। फतेहाबाद के जांडवाला गाँव में टूटी ड्रेन को ग्रामीणों और डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने 12 घंटे की मेहनत से बांधा। करीब 800 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। हरियाणा में अब तक 559 mm बारिश हो चुकी है, जो औसत से कहीं ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में दर्ज की गई, तो सबसे कम बारिश सिरसा में हुई। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।